टीवी का और राजनीति का फेमस चेहरा स्मृति ईरानी। भाई इन्हें कौन नहीं जानता। तुलसी के नाम से घर घर में फेमस हुई और उसके बाद राजनीति में भी इनके काम को बहुत सराहना मिली है। तो ये तो सारी वो बातें हैं जो अक्सर ही आपसे किया करते हैं, आप भी इन बारे में जानते होंगे। लेकिन तुलसी की यानी कि स्मृति ईरानी की पर्सनल लाइफ कितने उतार चढ़ाव से गुजरी है, शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे। उनकी पर्सनल लाइफ पर आज हम रोशनी डालेंगे और करियर के शुरुआती दिनों में किस तरह का स्ट्रगल इनका रहा, किस तरह से इन्होंने उधार के पैसे लेकर अपने जीवन को और करियर को आगे बढ़ाया, किस तरह से अपने प्यार के लिए अपनी फ्रेंड तक को इन्होंने धोखा दे दिया और उनके ही हस्बैंड से शादी कर ली। बहुत सारी बातों का खुलासा आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आपकी हमारी हम सबकी तुलसी मतलब स्मृति ईरानी की कहानी हम शुरुआत से शुरू करते हैं। दिल्ली में पैदा हुई स्मृति ईरानी और इनकी दो बहनें और भी हैं। स्मृति ईरानी बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी, मतलब बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत में ना बहुत उतार चढ़ाव लिखे हुए थे। 16 साल की उम्र से ही स्मृति ईरानी को दिलचस्पी थी एक्टिंग में और वो उसी तरफ आगे बढ़ना चाहती थी, जिसके तहत वो मुंबई में आ गई अपनी किस्मत आजमाने। एक्टिंग के साथ साथ स्मृति को मॉडलिंग का भी बहुत शौक था, तो इसी के चलते उन्होंने 1998 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में घर में बिना किसी को बताए हिस्सा ले लिया। अब उन्होंने घर में तो किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन वो सिलेक्ट कर ली गई और जैसे ही वो सिलेक्ट की गई टॉप 5 में, तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब उनको खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि यार मैं इतनी सिंपल सी दिखती हूँ, फिर मुझे कैसे शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन इसी शॉर्टलिस्ट करने की वजह से उनके हौसलों को नई उड़ान मिली और स्मृति को लगा कि मॉडलिंग में ही उनका करियर आगे बन सकता है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि करियर जब शिफ्ट हुआ उसी के बाद तो उन्हें अपना जीवन साथी भी मिलना था ना। जी हाँ गाइस, उतार चढ़ाव बहुत हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आगे बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको स्मृति के लाइफ के बारे में पता चलने वाली हैं। तो स्मृति ने सोचा कि मुझे तो अब मॉडलिंग ही करना है और मॉडलिंग करने के लिए उन्हें मुंबई में रहना ज़रूरी था। अब ये दिल्ली की थी और मुंबई में रहना, खाना, आना जाना, टैक्सी का भाड़ा, मतलब सब कुछ बहुत महंगा होता है। तो 2 लाख रुपए इन्होंने अपने पापा से उधार लिए, ये बोलकर कि मैं आगे करियर में बहुत अच्छा करने वाली हूँ और आपको ये 2 लाख रुपए सूद समेत वापस लौटा दूंगी। तो ये सब बातें बोलकर अपने पापा से 2 लाख रुपए लेकर अपनी आंखों में ढेर सारे सपने संजोकर स्मृति ईरानी आ गई मुंबई में। और मुंबई में आकर 2 महीने तक उन्होंने उस 2 लाख रुपए का यूज़ किया रहने में, खाने में और अपनी ज़रूरत की चीज़ों में। और 2 लाख रुपए भी अब ख़त्म हो चले थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि जो अंतिम राउंड था उनका मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और स्मृति ईरानी बहुत हताश हो गई। स्मृति ईरानी हताश जरूर हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब उन्होंने सोचा कि अगर इसमें करियर नहीं बन पाया तो मैं ऑडिशंस दूंगी और एक नई राह पर चल पड़ूंगी, मैं एक्टिंग की दुनिया में कदम रखूंगी। स्मृति ईरानी ने ऐसा सोचकर बहुत सारे ऑडिशंस देना स्टार्ट किया और जब ऑडिशंस दे रही थी स्मृति, अब पैसे तो खत्म हो गए थे, लेकिन पैसों की ज़रूरत तो थी ना मुंबई में रहने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे काम किए। उन्होंने सेल्स गर्ल की जॉब की, उन्होंने डोमिनोज में फर्श वगैरह क्लीन करने की जॉब भी की, छोटे छोटे जॉब किए उन्होंने ताकि वो यहाँ पर सरवाइव कर सकें, मुंबई में रह सकें और ऑडिशंस भी दे सकें। इसी बीच एकता कपूर भी अपने शो के लिए ऑडिशंस दे रही थी और स्मृति ईरानी ने एकता कपूर के शो के लिए भी ऑडिशन दिया था। और ऑडिशंस जब देने जाती थी स्मृति, तो उनकी मुलाकात मोना से हुई। मोना उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। मोना मैरिड थी, जुबिन ईरानी की वाइफ थी और स्मृति ईरानी से 10-12 साल उम्र में बड़ी भी थी। स्मृति ईरानी मोना ईरानी के ज़रिए उनके हस्बैंड जुबिन ईरानी की भी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। और धीरे धीरे ये हुआ कि मोना ईरानी और जुबिन ईरानी के बीच में बहुत झगड़े होने लगे और झगड़े की वजह स्मृति ईरानी ही बताई जाती है। हालांकि इस पर स्मृति ने अपने तरीके से बहुत सारी सफाइयाँ दी हैं, लेकिन अगर कुछ सूत्रों की माने तो मोना और उनके
हस्बैंड जुबीन के बीच में अगर दरार आई तो उसकी वजह स्मृति ईरानी ही बताई जाती हैं। इसी बीच मोना और जुबिन ईरानी की एक बेटी ने भी जन्म लिया। अब माता पिता बन चुके थे मोना और जुबिन, लेकिन स्मृति की दोस्ती जुबिन ईरानी के साथ दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही थी। इधर ऑडिशंस भी देती थी स्मृति ईरानी, जिसके ज़रिए उनके कुछ शोज़ भी अब आने लगे थे शूट के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी चल रही थी। लेकिन जुबिन के साथ उनकी दोस्ती भी लगातार परवान चढ़ती चली जा रही थी। अब ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, प्यार के रूप में बदल चुकी थी। स्मृति जो भी कदम उठाती थी या जो भी फैसला लेती थी, जुबिन की रजामंदी के बिना नहीं लेती थी, और बहुत सारी जगहों पर जुबिन खुद हेल्प करते थे स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी इसी बीच काफ़ी सारे शोज़ करने लगी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का शूट स्टार्ट हो चुका था। रामायण और भी कई सारे सीरियल्स में नज़र आई थी स्मृति ईरानी, जिसमें उनकी भूमिका को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा था और उन्हें दिन पर दिन कामयाबी भी मिलती चली जा रही थी। मोना और जुबिन का हो चुका था डिवोर्स इसी बीच, और स्मृति ईरानी ने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो चल ही रहा था, उसी बीच जुबिन ईरानी से शादी भी कर ली थी। और अपनी शादी के लिए यहाँ पर स्मृति ने यही बोला कि मुझे जुबिन की बहुत ज़रूरत थी, मैं उनसे सलाह भी लेती थी और हर मौके पर मैं उनकी मदद भी चाहती थी, इसी वजह से मैंने उनसे शादी की। तो ये सारी चीज़ें उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर आईं। जहाँ वो करियर की बुलंदियों पर पहुँचती चली जा रही थी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जुबिन से शादी भी की और उस शादी पर मोहर भी लगा दी, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे जब तक वो ये शो कर रही थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसी बीच उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया और उसके 2 या 3 साल बाद उन्होंने अपनी एक बेटी को भी जन्म दिया, और आज वो बहुत सक्सेसफुल होकर आगे बढ़ रही हैं, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। लेकिन आज भी उनके इंटरव्यू में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि जुबिन की पहली शादी जब डिवोर्स तक पहुंच गई तो आपकी शादी इतनी कामयाब कैसे हो गई। ऐसे में स्मृति का जवाब यही होता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जुबिन जैसे हस्बैंड मिले। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को समझकर ही अपने जीवन का हर फैसला लेते हैं। आगे स्मृति ईरानी का ये भी कहना है कि मोना और जुबिन के बीच जो डिवोर्स हुआ, उनके अपने मतभेद थे, उससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। मोना मेरी फ्रेंड थी और आज भी मेरी फ्रेंड है, मेरी उनसे अक्सर ही बात होती रहती है। तो यहाँ पर इस तरीके से सफाई देती हुई भी कई बार स्मृति ईरानी नज़र आती हैं। अभी एक बार फिर से स्मृति ईरानी चर्चाओं में आ गई हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के बाद अब वो एक बार फिर से वही शो कर रही हैं, तुलसी, जिसमें बनकर वो आई थी और घर घर वो तुलसी के नाम से जानी जाती थी। आज ये शो स्टार्ट हो चुका है स्टार प्लस पर और हॉटस्टार पर भी आप इसे देख सकते हैं। टीआरपी की नई ऊंचाइयां ये शो छूता चला जा रहा है, जहां पर रिश्तों को संजो कर रखने की और अपने मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ाती हुई, अपनी संस्कृति के बारे में बताती हुई स्मृति ईरानी यानी कि तुलसी नज़र आ रही हैं। क्या आपने ये शो देखना स्टार्ट किया है? कॉमेंट में आके ज़रूर बताइए। और तुलसी की यानी कि स्मृति की कहानी जीवन की आपको कैसी लगी, कमेंट में बताना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।